बाबा प्रणाम। आप सदा कहते हैं जप करने से आनंद नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। तप, पाठ, पूजा, कीर्तन, सत्संग, अरदास, किसी भी तरह का जप तप करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उत्तर सीमित शब्दों में दीजिएगा प्रभु। हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। अमित शास्त्री, वाराणसी। जैसे रात्रि को सोचते रहने से नींद नहीं आती, वैसे ही जप करने से, तप करने से, पाठ पूजा करने से आनंद नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती। क्योंकि आप उलझ जाते हो। मैंने सुना एक व्यक्ति 15-20 साल से एक टांग पे खड़ा है, तो उसकी शक्ति टांग में उलझी हुई है। जब कोई स्त्री पनघट से पानी भर के सिर पर रख के घड़ा पात्र चलती है तो चाहे बातें करती है, लेकिन उसका ध्यान रहता है उस पानी के पात्र में। वो ध्यान, तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा ध्यान परमात्मा में नहीं डूब सकता। एक तरफ ही लगेगा ध्यान, दो तरफ नहीं लगेगा। अगर सारी रात तुम कहो कि बाबा मैं सारी रात सोचता रहा, फिर भी इतना प्रयास करने के बावजूद भी नींद आई नहीं, सारी रात सोचता रहा, नींद ना आई, जगना पड़ा। सुबह जैसे सोए थे वैसे ही उठ गए। बाबा ये नींद की, ये तुम सारी रात सोचते रहे इसीलिए नहीं आई। बाबा जप 20 साल से कर रहा, 40 साल से कर रहा, ये आनंद क्यों नहीं, ये परमात्मा क्यों नहीं आया, सत्य का दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम जप करते रहे। जिसको तुम मार्ग समझ रहे थे वो ही बाधा बन गया। सोचने से हल निकल आएगा, सोचने से निद्रा आ जाएगी। ये तुम्हारा रास्ता, फार्मूला ही गलत किसी ने तुम्हें बता दिया। कोई बाबा तुलसीदास जैसा होगा, मति भ्रम भक्ति। शॉर्ट में बताना, बाबा हमारे पास इतना वक्त होता नहीं, कोई बात नहीं, शॉर्ट में ही बता रहा हूं, आज्ञा का पालन कर रहा हूं।
जैसे रात को आप कहो कि सारी रात सोचता रहा, नींद ना आई, लाख साल तक जप करते रहो, परमात्मा ना मिलेगा। मुझसे लिखवा लो, मैं लिख देता हूं, मैं चला जाऊंगा। जप करने वाले लोग इसी संसार में रहेंगे और चलते जाते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन जप करने से कभी किसी को परमात्मा नहीं मिलेगा, बिल्कुल कन्फर्म। शॉर्ट में समझा दिया। जैसे रात को सोचते सोचते रहने से निद्रा नहीं आती और सुबह उठ के पूछते हो कि बाबा मैं तो सोचने से निद्रा नहीं आ रही थी, तो और सोचना शुरू कर दिया, और सोचना शुरू कर दिया, निद्रा फिर भी नहीं आई, आएगी भी नहीं। अगर चिंता इतनी भारी है क्योंकि तुम्हारी सोच एक कोलाहल है, ध्यान के मार्ग में बाधा है, तुम्हारी सोच खलल डालती है। तो अगर तुम्हारी सोच नींद में खलल डालती है तो तुम्हारा जप खलल ना डालेगा, ये भी एक शोर है। कितना भी मधुर संगीत क्यों ना सुनते रहो, ध्यान में ना जा सकोगे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो भी खलल है। सीधा सा फार्मूला, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। प्रयास छोड़ना पड़ेगा, अब प्रयास में जाना होगा। यही नींद आएगी, मेरी बात को समझो, मानो, परिश्रम रहित हो जाओ, कुछ न सोचो, छोड़ दो उस ईश्वर पर, उस प्रकृति पर, उस अज्ञात पर, कुछ न करो, आराम से लेट जाओ, नींद आए ये भी ना सोचो, ये भी खलल पड़ते, सोचो ही मत। और देखिए आपको तब पता चलेगा जब सुबह आंख खुलेगी, तरोताजा, नहाए हुए, ताजा ताजा, स्नान करके अभी उठे हो, ऐसा महसूस करोगे। और अगर आप सोचते रहे तो सुबह आंखें सूज जाएंगी, लाल हो जाएंगी, चेहरा विकृत हो जाएगा, परेशानी में लगोगे, सारा सारा दिन काम न कर पाओगे। और अगर रोज ही ऐसा करते रहे तो शीघ्र ही पागल खाना तैयार। जितना जाप करोगे, जितना तप करोगे, तो तुमने जप में अपनी सारी शक्ति लगा दी। तुमने एक पांव पे खड़ा होने के लिए पांव की तरफ ध्यान लगा दिया, शक्ति लगा दी। लेकिन यहां ईश्वर का मतलब है, अपने आप तक पहुंचने का मतलब ईश्वर तक पहुंचना। ईश्वर को पाना है तो स्वयं तक पहुंचना पड़ेगा। स्वयं को पा लेना ईश्वर को पा लेना है। ईश्वर की खोज अप्रत्यक्ष रूप में स्वयं की खोज है, और स्वयं की खोज आनंद की खोज है, और स्वयं की खोज शांति की खोज है। शांति के लिए कुछ फार्मूलाज मत अपनाना, स्वयं में डूबने का डेयर करना,
अब प्रयास में उतर जाना, नींद आ जाएगी, शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, खुद क्या हो इसका भी पता चल जाएगा, ईश्वर का दर्शन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे करने से कुछ ना होगा। करने से कुछ ना होगा का सही अर्थ ये था कि तुमने करना छोड़ना होगा। इसलिए जिन धर्मों ने ये बात समझाई कि सब कुछ ईश्वर करता है, उस बात में सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन वो आपको ये बता रहे हैं कि तुम कुछ मत करो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि कर वो रहा है, आप कुछ मत करो। आप आराम से बैठ जाओ। तुम करना छोड़ोगे तो ईश्वर करना शुरू कर देगा। तुमने सोचना छोड़ा तो ईश्वर ने तुम्हारे भीतर निद्रा पैदा शुरू करनी, वह निद्रा पैदा कर देगा। वैसे भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम सोच कर सिर्फ निद्रा को दूर भगा रहे हो, जप करके ईश्वर को दूर भगा रहे हो। ईश्वर आना चाहता है, अपने बच्चे से गले मिलना चाहता है, लेकिन तुम हो कि बीच में दीवार खड़ी करते हो। वो जप की हो, चाहे त्याग की हो, चाहे दान की हो, ये सब मैं में तब्दील हो जाने वाले कांटे हैं। ये मैं दीवार खड़ी करता है, भेद खड़ी करती हैं दीवारें, और भेद से बुद्धि अभेद में प्रविष्ट करनी है तो ईश्वर मिलेगा। बाबा जप ना करो, इसके पीछे कारण क्या है? कृपया शॉर्ट में समझाने की कृपा करें। समझा दिया। जप एक खलल है, तुम्हारा करना मात्र खलल है। ये शब्दों को बांध लीजिए, तुम्हारा करना मात्र खलल है। सब करना छोड़ दो, वो चाहे जप हो चाहे पुण्य हो, अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, चुप हो जा अगर ईश्वर है होना। तन से चुप हो जा, जीवा को मत बोलने दे, ना टें बोलने दे, ना राम राम बोलने दे, ना 5 नाम बोलने दे, ना 1000 नाम बोलने दे। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना, चुप हो जा अगर ईश्वर है होना। धन्यवाद।